आज लेकर के आई हूँ मैं हिंदी का सजेशन। जी हाँ, आज मैं बताने वाली हूँ कि हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं हूबहू। क्योंकि मैं जो सजेशन बताऊंगी ना आपको, मैं जो सजेस्ट क्वेश्चन करूंगी सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिनका सेशन है 22 से 25 और जो बीए पार्ट 2 के स्टूडेंट है। तो विदाउट डिले वी स्टार्ट बिकॉज इट्स वेरी easy and it's very necessary to know about this topic that which question will come in your exam in this year because your exam will be conduct in 2024. सबसे फर्स्ट नंबर की बात करती हूँ। तो एज यू नो दैट कि फर्स्ट नंबर आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। फर्स्ट नंबर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव आएगा आपका 20 मार्क्स का। लेकिन एक चीज है कि हिंदी के एग्जाम में ना आपका ऑप्शन ही नहीं देता है। जैसे पॉलिटिकल हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इन सब में क्या होता है ना, ऑप्शन देता है। तो अगर याद नहीं भी रहेगा ना तो ऑप्शन देकर के आप सही क्लिक कर लेंगे। लेकिन हिंदी में बिल्कुल अलग है। हिंदी में क्या करता है, वो 20 के 20 क्वेश्चन लिख करके देता है, आपको स्टेप से आंसर बनाने होते हैं। इसके लिए जितने भी प्रीवियस ईयर में दिया गया है ना आपका क्वेश्चन पेपर, मतलब जितना भी पूछा गया उन सारे से रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा दिए गए, उन सारे को अगर आप याद कर लेंगे तो 20 आउट ऑफ 20 आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आप क्या करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव है ना अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि माना कि ऑनर्स में बहुत ज्यादा मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ऑनर्स का मान्यता है। लेकिन अगर सबसे अधिक का मान्यता नहीं है तो सबसे अधिक रखा है क्यों? इसलिए क्या है ना, आपको दोनों में अच्छे मार्क्स लाने हैं, सब्सिडियरी के साथ साथ ऑनर्स में भी, मतलब ऑनर्स के साथ साथ सब्सिडियरी में भी। फर्स्ट हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर कहां से करना है, यू नो दैट। सेकेंड नंबर की बात करते हैं कि नहीं, 2 प्रश्नों का उत्तर दे, मतलब नीचे दिए गए जो भी ऑप्शन मिलेगा ना उसमें से किसी 2 को आपको लिखना होगा। वो आएगा आपका 15 मार्क्स का, मतलब 2 अगर बनाते हैं तो आपको 30 मार्क्स मिलते हैं। उसमें मैंने 4 ऑप्शन दिए, इन चारों में से कोई 2 पक्का आएगा आपके एग्जाम में। तो उन चारों को पहले पढ़ते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, कवर क्या करना है। उसके बाद आप एक बार अगर स्टोरी समझ जाएंगे तो डेफिनेटली आप लिख लेंगे खुद से। पहला है आपका, अंग्रेजी मोह से बड़ी मूर्खता कोई नहीं। कि अंग्रेजी मोह से बड़ी मूर्खता कोई नहीं में गांधी जी के विचारों को संक्षेप में लिखे। मतलब ये जो लाइन गांधी जी के द्वारा दिया गया है कि अंग्रेजी मोह से मूर्खता कोई नहीं, मतलब अंग्रेजी सीखना और अंग्रेजी बोलना, इससे बेवकूफ इंसान कोई नहीं होगा जो ये यूज करता होगा। तो इसमें वो क्या कहना चाहते हैं, क्यों कहना चाहते हैं, क्या वजह थी कहने की, तो इन सारे को आपको डिस्क्राइब करना होगा इसमें कि गांधी जी इसके अगेंस्ट थे तो वह मतलब क्यों थे, क्या रीजन था इसके पीछे। नेक्स्ट है आपका, कार्यालयी भाषा से आप क्या समझते हैं। कार्यालयी भाषा क्या होता है, इससे क्या समझते हैं। कार्यालयी भाषा के रूप में हिंदी के उपयोग का प्रकाश जा रहा है। इसके रूप में जो हिंदी का यूज है उसके बारे में आपको डिफाइन करना है। फिर आप कवर करेंगे समाज और धर्म शीर्षक निबंध के लेखक के व्यक्त विचारों को प्रस्तुत कीजिए। मतलब समाज और धर्म जो है निबंध, उसका जो लेखक है उसके बारे में आपको बताना है कि ये लेखक ये क्यों लिखा, समाज और धर्म से वो क्या जाहिर करना चाहता है, वो किस टाइप्स के मतलब लेखक थे, ये आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है, अहिंसा का अभिनय क्षेत्र के लेखक के विचारों को संक्षिप्त में लिखे। अहिंसा का जो अभिनव क्षेत्र है इसके जो लेखक है इस क्यों लिखे हैं ये, मतलब सेम कंडीशन है कि उसके बारे में आपको लिखना है कि वो आखिर किस टाइप्स के राइटर थे, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ कहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। अगर ये लिखे हैं तो क्या सिद्धांत था उनका, उनके लाइफ में क्या ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से ये लिखना पड़ा, तो इसको आपको लिखना होगा वहां। ये मैंने 4 बताया आपको, चारों को आपको कवर करना होगा तभी आपका 2 कंफर्म होगा। तो इन चारों को आप कवर करते हैं तो 30 मार्क्स कंफर्म। नेक्स्ट आता है 3 नंबर। 3 नंबर में कि 2 का अर्थ स्पष्ट करें। नीचे दिए गए जो भी लाइन है ना उसका अर्थ बताना है, मीनिंग बताना है। जैसे कि वर्क, वर्क मतलब काम करना। अब पूछेंगे कि वर्क का मतलब क्या होता है, तो काम करना। जैसे व्याकुलता, व्याकुलता का मतलब क्या होता है, तो इस टाइप से करके आपको अर्थ बता दें और वहां वर्ड नहीं, यहाँ लाइन दिया गया है। तो क्या होगा आपका फर्स्ट नंबर, समाज किसी को ब्रह्मज्ञानी नहीं बना सकता परंतु मनुष्य की भांति रहने का अवसर अवश्य दे सकता है। समाज किसी को भी ना ब्रह्म ज्ञानी मतलब ज्ञानी नहीं बना सकता, क्योंकि ब्राह्मण लोग जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा ही मतलब फ्यूचर देख सकते हैं, वो उसके बारे में बता सकते हैं, तो वो समाज नहीं उसको डेडिकेट करता है। लेकिन मनुष्य की भांति रहने का अवसर देता है। जितने भी कास्ट होते हैं वो सारे लोग अपने अपने अकॉर्डिंग रहते हैं, जीते हैं, मतलब कास्ट डिवाइडेड जो भी है। तो उसके बारे में आपको डिफाइन करना है कि इस लाइन का मतलब क्या निकल रहा है और इस लाइन से आप क्या समझ रहे हैं। नेक्स्ट है, मातृभाषा का अनादर माँ के अनादर के बराबर है। मतलब अगर आप मातृभाषा का अनादर करते हैं तो वो माँ के अनादर के बराबर होता है। इस कथन से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब क्या निकल रहा है।
हमारी प्रांतीय भाषा कंगाल और निस्तेज बन गई है। हमारी प्रांतीय भाषा कंगाल और निस्तेज बन गई है और राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी प्रत्युत हो गई है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या निकलता है, यू विल हैव टू डिफाइन देयर। ये हो गया, मैंने 3 बताया, इसमें से 2 आपके एग्जाम में आएगा इसका अर्थ लिखने के लिए। और एक बात ये बता दूं मैं कि अगर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया, मतलब एक क्वेश्चन नहीं पूछा, जैसे अर्थ में एक ही आया, इससे रिलेटेड एक नहीं आया, तो उसको छोड़ के नहीं आना है, उसको आपको बना करके आना है। ठीक है, आप छोड़ करके नहीं आएंगे कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बना करके आना है कि उसको लाइन को पढ़िएगा, पढ़ने से जो भी समझ में आता है ना, आप उसको डिफाइन कर लीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि मतलब एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। डजंट मैटर, हिंदी बहुत इजी सब्जेक्ट है, आप आराम से इसका एग्जाम निकाल सकते हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छा मार्क्स भी ला सकते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर में आता है आपका ऑब्जेक्टिव के तौर पे ग्रामर से रिलेटेड होता है। जैसे कि 10 शब्दों का लिंक निर्णय करने देगा, मतलब लिंक बताना है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग है, अगर है तो फिर सेंटेंस क्रिएशन दे सकता है। ये आएगा आपका 10 मार्क्स का। फिर आएगा 4 नंबर में ही, 6 नंबर आएगा 10 शब्दों का मुहावरा। नीचे दिए गए 12-13 होंगे मुहावरे या फिर 10 भी हो सकते हैं, उस मुहावरे का अर्थ लिखने के लिए आएगा, या तो फिर अर्थ निकालने के बाद आपको सेंटेंस क्रिएशन होगा, वो भी आपका 10 मार्क्स का आएगा। 10 शब्दों का विपरीतार्थक शब्द लिखने के लिए आएगा, जो भी वर्ड दिए रहेंगे उसका विपरीतार्थक शब्द लिखना होगा, मतलब उल्टा शब्द लिखना होगा, वो भी आपका 10 मार्क्स का आएगा। ये आपका ग्रामर से आ रहा है, व्याकरण से आ रहा है। फिर ये 10 शब्दों का मानक हिंदी रूप लिखे, इंग्लिश में लिखा रहेगा, उसको हिंदी में आपको लिखने होंगे, ये भी आपका 10 मार्क्स का आता है। ये आपका ग्रामर से हो गया। तो अब इसकी तैयारी कैसे करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं ना ग्रामर सेक्शन से, उन सारे को आप क्लियर करेंगे। उन सारे को अगर क्लियर कर लेते हैं तो उसमें डेफिनेटली आपका मुहावरा भी आ जाएगा, लिंक भी आ जाएगा, विपरीतार्थक शब्द भी आ जाएगा और मानक हिंदी रूप भी आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि हिंदी के एग्जाम में आपका किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है इस बार 2024 में। तो आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एग्जाम आपका कभी भी ले लिया जा सकता है। And now if you have any confusion or doubt, you can ask me on comment box. Meet you on next video with new topic.